नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे और इसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम लेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। आईयूपीएससी के द्वारा उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम तय किए और उन नियमों के द्वारा हम उनका नामकरण करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सामान्य लवण में हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। जैसे कि NaCl को हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान दिया जाता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद एनायन का। कैटायन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है और सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में, यहाँ पे हेक्साअमीन कोबाल्ट कैटायन के रूप में है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और क्लोराइड एनायन के रूप में है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि कैटायन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसमें हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड में भी उनके नंबर ऑफ लिगेंड्स को पहले दर्शाते हुए हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद में मेटल का नाम और बाद में एनायन का नाम लिखेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी धनायन या ऋणायन अथवा उदासीन अणु कुछ भी हो सकता है। यदि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अपने आप में पूर्ण उदासीन अणु है तो उसमें कोई धनायन या ऋणायन नहीं होगा और उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। जैसे कि डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। प्लेटिनम दो मेटल जो है प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दो यहाँ पे ऋणायन जुड़े हुए हैं एज ए लिगेंड। तो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पे इसका नाम एक ही सेंटेंस में लिखेंगे, कोई भी बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड कॉम्प्लेक्स आता है ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड। यहाँ पे भी पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन कैटायन के न्यूट्रल के फॉर्म में है, इसलिए कंटिन्यूटी में पूरा नाम होगा। थर्ड नियम आता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं। जैसे कि FeH2O6, यहाँ पे 6 एक्वा आयन जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। आयरन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सेकेंड लिखेंगे। इसी तरह से हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे भी कोबाल्ट यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हेक्साअमीन कोबाल्ट सेकेंड लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है संकुल यौगिकों में लिगेंड 3 प्रकार से होते हैं, ऋणायनिक, उदासीन और धनायनिक, जिन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है चाहे उन पर कोई भी आवेश क्यों ना हो। जैसे अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया है कोबाल्ट के साथ में क्लोराइड और अमोनिया, दो अगर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे चूँकि एमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे टेट्राअमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो अल्फ़ाबेटिकली कोई सा भी लिगेंड हो, चाहे वो ऋणायनिक हो, उदासीन हो व धनायनिक हो, उनमें से जो भी लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है यदि संकुल आयन या अणु में एक से अधिक समान लिगेंड हो तो उन लिगेंड्स के नाम में पूर्व लग्न डाई ट्राई आदि लिखा जाता है। लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय उनकी संख्या के पूर्व लग्न के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे कि
डाइअमीन है तो हम इसको ए का समूह मानेंगे, ना कि डी का, क्योंकि डाई जो है शब्द वो इसकी संख्या को दर्शा रहा है। परंतु यदि एथाइल डाई मिथाइल एमीन कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम लिगेंड है तो हम इसको डी का समूह मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाई लिगेंड का भाग है। और यदि किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है तो उन लिगेंड की संख्या को बताने के लिए हम वहाँ पे 20, 30, टेट्राकिस आदि पूर्व लग्नों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोबाल्ट का अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया है और उसके साथ में क्लोराइड एथिलीन डाइअमीन जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो 20 लगाएंगे एथिलीन डाइअमीन के कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्योंकि एथिलीन डाइअमीन में ऑलरेडी डाई आता है नाम में, इसलिए हम इनकी संख्या को दर्शाने के लिए 20 का प्रयोग करेंगे। 6 पॉइंट आता है ज्योमिति व प्रकाशीय समायों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम से पहले ट्रिस या ट्रांस अथवा डी या एल का प्रयोग, सिस या ट्रांस या डी या एल आइसोमर जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। अब 7th पॉइंट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नामकरण किस तरह से होगा, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई लिगेंड नेगेटिव है, ऋणायनी लिगेंड है, चाहे वो अकार्बनिक हो चाहे कार्बनिक हो, उनके नाम के अंत में ओ लगा दिया जाता है। जैसे जिन ऋणायनों के नाम आइड, आइट या एट पर समाप्त होते हैं उनके अंतिम अक्षर ई को ओ से प्रतिस्थापित किया जाता है, अतः क्रमशः उनका अनुलग्न आइडो, आइटो व एटो हो जाता है। जैसे सल्फाइड है उनको हम सल्फाइटो, क्लोराइड है तो क्लोराइटो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो, इस तरह से हम लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फिनाइल है, ऋणायन का लिगेंड है तो इसको फिनाइल ही लिखेंगे, यानी और साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो इसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन की जो ऋणायन है, एनायनिक लिगेंड है, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदासीन लिगेंड के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे पिरिडीन, मिथाइलएमीन आदि, उनका जैसे नाम पहले होता है वैसे ही उनका नाम लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है धनायन लिगेंड के नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके नाम के अंत में ईएम ही लगा रहता है। जैसे NH2 NH3+ को हाइड्रोजीनियम ही लिखा जाता है। कार्बनिक लिगेंड तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनायनों के सल्फर, सिलेनियम आदि के व्युत्पन्न नामों को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे कि कॉपर का अगर एसिटाइल एसीटोनेटो के साथ में जुड़ा हुआ तो हम लिखेंगे बिस एसिटाइल एसीटोनेटो कॉपर सेकेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम को लिखते समय ये बताना पड़ता है कि धातु परमाणु के साथ कौन से परमाणु ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, और जिसने बॉन्ड बनाया है उसको लिखा जाता है, कप्पा फॉर्म में उसको लिखा जाता है। जैसे मेटल के साथ में अगर थायोसाइनेटो जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे थायोसाइनेटो कप्पा S, और यदि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ में तो हम लिखेंगे थायोसाइनेटो कप्पा N।
संकुल यौगिकों में बहुत उदासीन भी हो सकता है पूरा कॉम्प्लेक्स, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। यदि संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, जैसे कि डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड या बिस एसिटाइल एसीटोनेटो कॉपर सेकेंड। हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यदि संकुल धनायन है तो उसमें हम लिखेंगे, वहाँ पे मेटल के नाम में कोई अंतर नहीं आएगा और हम उसको लिखेंगे डाईएमीन। जैसे कि सिल्वर का अगर कॉम्प्लेक्स लिया हमने तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, सिंपल फॉर्म में ही लिखा जाता है। और यदि कॉम्प्लेक्स ऋणायन है के फॉर्म में है तो मेटल के नाम के अंत में ईट जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। अगर साइनाइड के 4 लिगेंड निकल के साथ में जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड आयन। और एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे कैटायन जुड़ा हुआ है यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। यदि किसी यौगिक में धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो तो उपयुक्त नियमों के अनुसार पहले संकुलित धनायन का और फिर संकुलित ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टेट्रामीन कॉपर सेकेंड, टेट्रामीन टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट सेकेंड, दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं तो हम पहले धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन का। और जैसे कि हम धनायन का नाम लिखते हैं उसी क्रम में लिखेंगे और ऋणायन में वही मेटल का 8 लगा दिया जाएगा। संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती। जैसे कि K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स लिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, क्योंकि हम पोटेशियम की संख्या को यहाँ पे नहीं लिखा जाता। इसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर डाई न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का, ब्रिजिंग लिगेंड का, सिमेट्रिकल ब्रिजिंग कंपाउंड, एसिमेट्रिक ब्रिजिंग कंपाउंड, मेटल मेटल बॉन्डिंग वाले। ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।